मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन किस प्रकार संचालित हो रहा है? जिस तरह किसी खेल में जीत और हार, अनुकूलता और प्रतिकूलता पहले से निर्धारित होती है, ठीक उसी तरह इस संसार का भी एक नियम है। खेल में जो जीतता है वो सच नहीं होता, जो हारता है वह भी सच नहीं होता। यहाँ न कुछ स्थायी रूप से अच्छा है, न स्थायी रूप से बुरा। इस सृष्टि की रचना 3 गुणों, सत्व, रज और तम, से हुई है। यही 3 गुण बाहर प्रकृति में और अंदर हमारे मन में क्रियाशील रहते हैं। जब हम इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम इस खेल को जीत जाते हैं। और जब माया के आकर्षण में खो जाते हैं, तो हम इस खेल में पिछड़ जाते हैं और दुख भोगते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम स्वयं को ईश्वर से अलग मानते हैं। वास्तव में जो शक्ति मन में है, जो शक्ति माया में है, वो सब एक ही परम सत्ता से है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा, हम इस खेल में उलझे रहेंगे। इस खेल से निकलने का उपाय है अपनी चेतना को इस भ्रम से मुक्त करना। एक रोचक उदाहरण लीजिए। एक पारंपरिक उत्सव में एक ऊंचे खंभे पर पुरस्कार बांधा जाता है। खंभे पर चढ़ने वाले के शरीर पर घी और तेल लगाया जाता है ताकि वो फिसले। प्रतिभागी बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर प्रयास करते हैं, और अंत में कोई एक उस पुरस्कार को प्राप्त कर लेता है। यही हमारे जीवन का सत्य है। ईश्वर ने ऊपर परमानंद रखा है, ब्रह्मानंद, अखंडानंद, और नीचे माया की फिसलन है, लोभ, मोह, आसक्ति। हमें उस फिसलन से बचते हुए, बार बार गिरने के बाद भी हार न मानते हुए ऊपर चढ़ना है। लाखों में केवल कोई एक ही उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है, पर जो पहुंचता है वो सर्वस्व पा लेता है। देखिए, सांसारिक मनोरंजन में भीड़ कितनी होती है और परमार्थ के मार्ग पर कितने चलते हैं। यही अंतर बताता है कि माया की पकड़ कितनी गहरी है। लेकिन जो यहाँ बैठकर आत्मज्ञान की बातें सुन रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं वो चिंगारी जरूर है, और वही चिंगारी एक दिन प्रकाश बन जाती है। एक पुरानी उक्ति है, जो न खाए वो भी पछताए, जो खाए वो भी पछताए। ये भूत के लड्डू की तरह है। विषय भोग में सुख ढूंढना ऐसे है जैसे घर की चाबी भीतर खो गई हो और हम बाहर ढूंढ रहे हों। जब तक चाबी बाहर ढूंढते रहेंगे, तिजोरी नहीं खुलेगी। चाबी अंदर है, अपने भीतर। और जब अंदर से दरवाजा खुलेगा, तो असली संपदा मिलेगी। मन की एक विशेषता है, ये संतुष्ट नहीं होता। जब तक इसे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर नहीं मोड़ा जाता, यह माया में भटकता रहेगा। परमात्मा का नाम स्मरण ही वो साधन है जिससे मन की विषय वासनाएं धीरे धीरे शांत होती है। जब भी मन किसी गलत दिशा में जाए, उसे नाम के सहारे वापस लाइए।